हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2B का 1 से लेकर 7 का D तक बताया था। अब इसमें हम लोग प्रॉब्लम 8 नंबर से देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 8 में the sum of the product of 3 consecutive natural numbers taken to at a time is 74. Find the 3 numbers. तो लिखते हैं let first natural number be x, second consecutive नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा x+1, और थर्ड कंस्टिट्यूटिव नंबर कितना हो जाएगा x+2। अब देखिए, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपको क्या कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर टेकन टू एट ए टाइम, यानी एक बार लेंगे आप x इंटू x+1, फिर प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे x+1 इंटू x+2, फिर लिखेंगे आप x+2 इंटू x इक्वल टू कितना है 74। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो देखिए x इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा x², x इंटू 1 करेंगे x इंटू एक्स करेंगे x², x इंटू 2 करेंगे 2x, 1 इंटू एक्स करेंगे x, 1 इंटू 2 करेंगे 2, x इंटू एक्स करेंगे x², x इंटू 2 करेंगे 2x इक्वल टू कितना हो गया 74। अब देखिए 1x² 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 मिलके कितना हो जाएगा ये 3x², 1x 2x 3x 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x, प्लस ये देखिए 2 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0, यानी हो गया 3x² प्लस 6x, 74 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 72 इक्वल टू 0। अब इसको आप कॉमन ले लीजिए 3, तो ये हो गया आपका x², 3 2 जा 6x और 3 से दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 इक्वल टू 0, यानी हो गया आपका x² प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आप फैक्टर मेथड से भी बना सकते हैं या फिर आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो चलिए फैक्टर में इसको सेट कर लेते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 24 माइनस में x² और सम कितना होना चाहिए 2x होना चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 6 हो गया, और ये दोनों में कॉमन ले लीजिए -4, तो ये हो गया आपका x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 6 24 इक्वल टू 0, यानी दिखाएंगे x प्लस 6 और x माइनस 4 इक्वल टू हो गया 0। अब आप दिखाइए एक बार x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -6, और एक बार दिखाइए आप x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4। अब देखिए कि जो नंबर है वो निगेटिव तो होगा नहीं, तो इसको नहीं लेना है, यानी x इक्वल टू 4 ले लेंगे। देयरफॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 4 हो गया। सेकेंड नेचुरल नंबर जो है वो कितना था आपका x+1, यानी 4 + 1 इक्वल टू 5 हो गया, और थर्ड नेचुरल नंबर जो है वो कितना था आपका x+2, यानी 4 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 6, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 का ए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 18 एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज बिगर
देन दैट एट द यूनिट प्लेस फाइंड द नंबर। तो इसमें क्या करते हैं, लिखिए लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स। यूनिट प्लेस का नंबर जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो देयरफॉर टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3। चूंकि टेंस प्लेस डिजिट जो है वो बिगर है और दूसरा कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका टेंस प्लेस पर कितना है, x प्लस 3 और यूनिट प्लेस पर कितना है, x। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 10x, 10 3 जा 30 प्लस x, यानी हो जाएगा 10x और प्लस 1x मिलके हो जाएगा 11x प्लस 30। ये नंबर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा रहा है आपको, क्या कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 18, यानी वंस प्लेस पर आपका कितना नंबर है, x, और यूनिट टेंस प्लेस पर कितना है, x प्लस 3, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 18। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर x इंटू 3 करेंगे 3x, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो तरफा जा सकता है, कहने का मतलब अगर आप फैक्टर से बनाना चाहते हैं तो फैक्टर से, और अदरवाइज जो है आप इसको फॉर्मूला से भी सेट कर सकते हैं। तो फैक्टर से ही निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, -18x स्क्वायर, और इसका सम कितना है 3x। तो इसको सेट कीजिए आप, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस, अब हम लोग देखेंगे 9 का बी नंबर। 9 का बी में क्वेश्चन है आपका कि इन ए 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर द डिजिट डिफर बाय 1। तो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x, देयरफॉर इसको ऐसा कीजिए, 1 मिनट, इन 2 डिजिट नेचुरल नंबर द डिजिट डिफर बाय 1। 1 मिनट, इसको ऐसे लिखिए, लेट यूनिट प्लेस डिजिट, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, देयरफॉर टेंस प्लेस डिजिट b कितना हो जाएगा, x प्लस 1, चूंकि डिफरेंस कितना है, डिफर है 1 से, यानी x प्लस 1 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज इतना। अब इसका नंबर लिखिए,
नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10x, 10 इंटू 1 करेंगे 10 प्लस एक्स यानी हो गया आपका 11x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर और रिवर्सिंग द नंबर। तो रिवर्स अगर कर देंगे, कहने का मतलब कि जो वंस प्लेस पर है वो टेंस प्लेस पर ला देंगे और जो टेंस प्लेस पर है उसको वंस प्लेस पर ला देंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपका 10x और प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 252। ठीक है, 252 करेक्ट है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 11x प्लस 10, ये हो गया आपका 10x प्लस 1x, 11x प्लस 1 इक्वल टू 252। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू 11 करेंगे 121x स्क्वायर, 11x इंटू 1 करेंगे 11x, 10 इंटू 11 करेंगे 110x, 10 इंटू 1 करेंगे 10 इक्वल टू 252। ये हो गया आपका 121x स्क्वायर, 11x प्लस 110x इक्वल टू हो जाएगा 121x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -252 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 121x स्क्वायर प्लस 121x और ये -242 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 121 जो है एलसीएम मतलब कॉमन ले लेंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे x, इसमें बच गया आपका x प्लस 2, इसमें 1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x प्लस 2 जो है आपका कॉमन है, इसमें बच गया आपका x, इसमें बच गया 1 इक्वल टू हो गया 0। एक बार आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिखाइए, यानी x इक्वल टू -2, और एक बार दिखाइए आप x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1। अब देखिए कि ये नेचुरल नंबर था तो ये तो संभव नहीं है ना, तो ये हो गया x इक्वल टू 1, देयरफॉर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x प्लस 10, यानी हो गया 11 इंटू 1 प्लस 10, यानी 11 प्लस 10 इक्वल टू 21। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 9 का सी नंबर। 9 का सी में क्वेश्चन है आपका कि ए 2 डिजिट नंबर इज मेड अप ऑफ 2 कंसेक्यूटिव डिजिट such that the sum of their square is 4, sum of their square is 4 and less than the number. Find the 2 digit number. A 2 digit number is made up of 2 consecutive digit. तो let unit place digit be x, therefore tens place डिजिट b कितना हो जाएगा x प्लस 1, चूंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस x, यानी हो जाएगा 10x प्लस 10 प्लस x, यानी हो जाएगा 11x प्लस 10। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज मेड अप ऑफ 2 कंसेक्यूटिव डिजिट सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 4 लेस देन द नंबर, 4 लेस देन द नंबर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका लेस देन द नंबर, यानी कि 10x प्लस 1 और
प्लस एक्स, यानी कि ये 11x प्लस 10, मतलब नंबर से ये कम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में टूटेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 11x प्लस 10। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये सबको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 11x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी हो गया 2x स्क्वायर, 11 में से 2 जाएगा तो 9x, और 10 में से 5 चला जाएगा तो -5 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, यानी फैक्टर मेथड से बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, -5 और 2x स्क्वायर यानी -10x स्क्वायर, और सम कितना आना चाहिए -9x। अब इसको देखिए -10x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर है, और -10x में प्लस x कर देंगे तो -9x बचेगा, तो दोनों चीज़ को फुलफिल किया। अब ये दोनों में कॉमन ले लेंगे 2x, तो ये बच गया x और ये बच गया 5, ये दोनों में 1 कॉमन है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5, और ये हो गया आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको एक बार आप शो कीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 5, और एक बार दिखाइए आप 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू -1/2, तो माइनस में तो होगा नहीं, तो ये हो गया आपका कैंसिल। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, नंबर इक्वल टू 11x प्लस 10 यानी हो गया 11 इंटू 5 प्लस 10 यानी 55 प्लस 10 इक्वल टू हो गया 65। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन करेंगे। और हम लोग देखते हैं 10 का ए नंबर। 10 का ए में क्वेश्चन है, 10 का ए में फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इफ हिज एज 40 years hence will become equal to the square of what his age was 32 years ago। यानी कि इसको मानिए, लेट द present age of a man be x years, therefore age of man 40 years hence, 40 years hence यानी कि 40 वर्ष के बाद इसका एज कितना हो जाएगा, तो x प्लस 40 प्लस हो जाएगा कितना ईयर्स, और एज ऑफ मेन 32 ईयर्स एगो। कहने का मतलब है कि 32 साल पहले इसका उम्र कितना था, तो x माइनस 32 ईयर्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 साल पहले जो उम्र था उसका स्क्वायर यानी x माइनस 32 का स्क्वायर वो किसके बराबर है, यानी किसके इक्वल है, तो x प्लस 40 जो 40 ईयर्स बाद का उम्र है उसके इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये a माइनस बी के फॉर्म में टूटेगा, तो इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 32 और प्लस 32 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 40। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 64x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 32 तो 1024 हो जाएगा, और ये सबको इधर ले आएंगे माइनस 40 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये देखिए -1x और -64 मिलके हो जाएगा -65x। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये 4 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और ये 9 इक्वल टू 0। इसको फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -65, c इक्वल टू हो गया 984। देखिए x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी का मतलब हो गया आपका -65 प्लस -65 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू हो गया आपका 984 बाई 2 इंटू 1। ये हो जाएगा आपका 65 प्लस माइनस 65 इंटू 65 कीजिएगा तो हो जाएगा 4225 माइनस, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 चौक 16, 4 आठी 32, 1 33 के 3, 4 9 36 और 3 39, यानी 3936 बाई 2। इसको देखिए, लिखिए इधर, ये हो जाएगा आपका 65 प्लस माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 289 बाई 2। ये हो जाएगा आपका 65 प्लस माइनस 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 बाई। अब देखिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी हो जाएगा आपका 65 प्लस 17 बाई 2 और 65 माइनस 17 बाई 2। ये हो जाएगा आपका 82 बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 48 बाई 2। 2 से ये कितना टाइम्स 24 और ये 41, यानी 41 और 24। देखिए ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जब आप 32 ईयर्स एगो जाएंगे यानी पीछे जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मेन इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 ईयर्स हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, यही आंसर हो गया। अब देखते हैं 10 का बी नंबर। 10 का बी में जो है क्वेश्चन है आपका, मिसेज टंडन हैज 2 सन्स, वन बीइंग एग्जैक्टली 1 year older than the other। यानी लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज या एज ऑफ यंगर सन बी एक्स, देयरफॉर एज ऑफ इल्डर सन बी कितना हो जाएगा x प्लस 1, यानी जो बड़ा लड़का है वो कितना ईयर से ज़्यादा बड़ा है, 1 साल का बड़ा है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मिसेज टंडन, प्रेजेंट एज ऑफ मिसेज टंडन, इसमें क्या कह रहा है कि मिसेज टंडन हैज 2 सन्स, मिसेज टंडन को 2 लड़का है, वन बीइंग एग्जैक्टली 1 year older than the other at present age is equal to the sum of the square of the ages of her sons। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा तो इतना हो जाएगा। इसको लिखेंगे आप 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हो गया आपका मिसेज टंडन का प्रेजेंट एज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखिए क्या कह रहा है। इफ 4 years hence her age becomes 5 times the age of the elder son, यानी 4 वर्ष के बाद देखिए उसका एज जो है यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 ईयर्स, और बड़ा लड़का का उम्र कितना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस 4, अब ये कितना टाइम्स हो जाता है 5 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 5 टाइम्स, 4 years hence the age becomes 5 times the age of the elder son 5 times the। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया 2x स्क्वायर 2x 1 प्लस 4 5 हो गया, ये हो गया 5x 1 प्लस 4 5 इंटू 5 करेंगे 25, ये सबको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर 2x प्लस 5, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x में 2x जाएगा 3x और माइनस 25 में 5 चला जाएगा तो 20 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40x स्क्वायर। इसको तोड़िए, ये लिखिए आप 2x स्क्वायर माइनस
कितना कीजिएगा, 8 5 जा, तो ये हो गया 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए 20 इंटू 2 कीजिएगा तो 40x स्क्वायर, और ये दोनों का भी सम कीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इक्वल आ जाएगा, यानी 8 5 जा 40 और 8x में 5x जाएगा 3x, ये दोनों में कॉमन लीजिए तो 2x कॉमन ले लीजिए तो ये x बचा और ये 4 बचा, ये 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये देखिए x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, इसमें बच गया 2x, इसमें बच गया 5 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, और एक बार शो कीजिए आप 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/2। ये तो पॉसिबल नहीं है माइनस में, therefore present age of younger son इक्वल टू कितना लिए थे, x, यानी 4 इयर्स हो गया, एंड present age of elder son बराबर कितना है, x प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इयर्स। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे।